नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्षितिज लेट्स लर्न पे। साथियों, आज बात करेंगे कबीरदास जी की। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही दुप जाएगा जो सारा प्रभात। इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान होती हैं, पल भर में बनती हैं, पल भर में खत्म हो जाती हैं। जिस दिन सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये अंधकार छिप जाएगा। साथियों, कबीरदास जी का जीवन प्रारंभ होता है, ये कहानी शुरू होती है काशी के पास लहरतारा तालाब के निकट। जी हाँ साथियों, कबीरदास जी एक दंपति नीरू नीमा को वहाँ पे सोते हुए, वहाँ पे पड़े हुए मिलते हैं। नीरू नीमा के कोई संतान नहीं रहती, इसलिए वो कबीरदास जी को अपना लेते हैं। वैसे कहा जाता है कि कबीरदास जी विधवा ब्राह्मणी के लड़के थे। जी हाँ साथियों, और इन्हें अपनाते हैं नीरू नीमा, जो जुल्हा जाति के हैं, मुस्लिम धर्म के। साथियों, कबीरदास जी का जन्म तो काशी के पास लहरतारा तालाब के निकट माना जाता है, लेकिन मृत्यु स्थान मगहर क्यों? मृत्यु स्थान भी काशी मानना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा कहा जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी विडंबनाओं का ही तो खंडन करने के लिए कबीरदास जी जाने जाते हैं, तो वो ऐसा स्थान अपने मृत्यु के लिए चुनते हैं, मगहर नामक स्थान, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन वो इस बात का खंडन करना चाहते थे, ऐसी विडंबनाओं को वो मानते नहीं थे साथियों, इसलिए वो काशी में न मृत्यु होकर उनकी मृत्यु हुई मगहर में। अब देखो साथियों, जैसे आगे बात करते हैं, कबीरदास जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। अगर सन के अनुसार माना जाए तो 1398 में उनका जन्म माना जाता है और मृत्यु 1518 में। और संवत के अनुसार बात करें साथियों, भारत में प्रचलित संवत है विक्रमी संवत। संवत सन से 57 वर्ष बड़ा होता है साथियों। सन से 57 वर्ष संवत को बड़ा माना जाता है। इसके अनुसार जन्म हो गया 1398 में, 57 प्लस हो गए तो 1455 जन्म माना जाता है, और मृत्यु 1575 संवत के अनुसार, और सन के अनुसार 1398 और 1518। साथियों, माता पिता, जैसे कि हमने बात की, इनके माता पिता नीरू और नीमा, और आगे बात करें तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। साथियों, ये भी विधवा मानी जाती हैं कि कबीरदास जी ने विधवा औरत से शादी की, क्योंकि वो इन विडंबनाओं को तोड़ना चाहते थे। समाज सुधारक, उस रूप में समाज सुधारक कहलाए। भाई, एक विधवा से उस समय शादी नहीं हुआ करती थी साथियों, इन्होंने की। इनकी फिर उनसे संतान भी हुई, कमाल और कमाली। जैसा नाम वैसा काम। कमाल भी आके जाके कबीरदास जी के जैसे बहुत बड़े कवि बने, बहुत बड़े व्यक्तित्व बने। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद माना जाता है साथियों। रामानंद इनके गुरु माने जाते हैं। कबीरदास जी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं साथियों। एक बार कबीरदास जी तालाब के निकट सोते थे, तालाब के निकट, तो रामानंद जी आते हैं और उनका पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ जाता है साथियों। जब कबीरदास जी के ऊपर उनका पैर पड़ता है तो वो हे राम निकलता है साथियों उनके मुख से। तो वहां से कबीरदास जी ने राम शब्द को वहां से लिया साथियों। ये राम शब्द अपने जो हिंदू धर्म में श्री राम जो भगवान हैं, वो राम नहीं मानते हैं कबीरदास जी। राम शब्द का अर्थ मानते हैं निर्गुण और निराकार ईश्वर। ये राम निर्गुण और निराकार ईश्वर कबीरदास जी मानते हैं साथियों। कबीरदास जी के आगे ग्रंथ की बात करें तो साथियों, ऐसा कहा जाता है कबीरदास जी अनपढ़ थे। सुनकर और लोगों की बातों को सुनकर और उस वक्त के समाज को देखकर ही इन्होंने जो बातें थी, जो ग्रंथ थे, वो संग्रहित किए। ऐसा कहा जाता है साथियों कि इनके शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने इनका ग्रंथ को संग्रहित किया। जो इनका ग्रंथ था बीजक,
उनको संग्रहित किसने किया? धर्मदास ने। और इस बीजक के ही पार्ट हैं साथियों साखी, शबद और रमेणी। साखी, शबद और रमेणी। ऐसा कहा जाता है कि ये अनपढ़ थे, इसलिए धर्मदास जी ने इन्हें, इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने बीजक को संग्रहित किया था, जिसमें साखी, शबद और रमेणी माने जाते हैं। साथी, ये जीवन परिचय था कबीरदास जी का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार से और लाता रहूँगा मैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।